Good morning, students. As I told you yesterday, I am sending a video for the explanation of principles of inheritance and variation chapter. So these are basically notes prepared by myself, and you can take help of these notes for preparing your own. Also, don't just be limited or considerate up to these notes only. Please take help of other help books also. So the very first term that comes to our mind is, what is genetics? Genetics is branch of biology that deals with the inheritance and variation. Inheritance वो ट्रेड्स होते हैं बेटा, जो वो कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होते हैं, और वेरिएशंस वो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है जो उन ट्रेड्स में आता है. In better words, it can be said that inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. अब बात आती है what is progeny. Progeny is offspring. Otherwise it is known as filial. Okay, filial is also denoted with F. If it is first generation, means parents की पहली जनरेशन है, तो इट विल बी डिनोटेड एज F1. अगर उन बच्चों की जनरेशन है, अगली जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, तो उसको बोलेंगे फिलियल 2, F2. नेक्स्ट कम्स वेरिएशन. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. नाउ व्हाई डू वी स्टडी जेनेटिक्स? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स अस in breeding. Breeding means raising the number of offsprings from the parents. So how come genetics helps in breeding? बेटा, अगर आपको जेनेटिक्स की नॉलेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड्स को क्रॉस ब्रीड करवा सकते हो, ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हो पेरेंट्स अपनी चॉइस के लेके. हाउ इट विल बी पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन. यानी कि जिन पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स आपकी रिक्वायरमेंट हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, आप उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे और फिर आपको रिक्वायर्ड ट्रेड्स वाला फिलियल या ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा. देन देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक डिजीज़ेस. देयर आर मैनी डिजीज़ेस विच आर क्रोमोसोमल और जेनेटिक बेस्ड, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, और कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कि म्यूटेशंस की वजह से होते हैं. म्यूटेशंस वगैरह के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में पढ़ेंगे, तब आपसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि म्यूटेशन होता है किसी भी डीएनए के किसी ऐसे पार्ट का डिलीट हो जाना या उसमें कुछ चेंज आ जाना, ऑल्ट्रेशन आ जानी, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर वो शो कर रहा था उसमें कोई चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक. ऑफकोर्स अगर आपको यही नहीं पता कि जेनेटिक्स क्या है, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए कहाँ है, एक्सॉन इंट्रॉन्स कहाँ पर हैं, तो आप बायोटेक की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ नहीं पाओगे. और जो भी आज हम वैक्सीन्स देखते हैं, जो भी हाइब्रिड चीज़ें हैं, फ्रूट्स देख रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ब्रीड्स देख रहे हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो बायोटेक की देन है हमारे को. ठीक है, तो जेनेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूँगी. फॉर एग्जाम्पल कोरोना था. कोरोना वायरस को समझने के लिए हमें उसका इवोल्यूशन देखना पड़ा कि वो वायरस, उस वायरस से सिमिलर कोई और वायरस है. हमने कोरोना के जीनोम को स्टडी किया, उस जीनोम को मैच करना चाहा, जो भी वायरसेस के जीनोम्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और जिससे भी वो मैक्सिमम मैच किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने वैक्सीन्स तैयार की. सो दिस इज़ हाउ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हेल्प्स इन ट्रीटिंग ऑफ डिजीज़ेस. दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं कि कोई भी नया स्पीशीज़ या कोई भी नया प्लांट या एनिमल मिलता है, तो उसको उसके फीचर्स को स्टडी करके, उसके डीएनए पैटर्न को स्टडी करके, जीनोम सीक्वेंस को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. नाउ नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल. ग्रेगर मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, and he conducted experiments in mid of 19th century
To be very precise, from 1856 to 1863, he carried out hybridization experiments on pea plant. The pea plant is known as Pisum sativum. In scientific terms, the species is known as Pisum sativum. So he conducted hybridization experiments for 7 years on pea plants. अब क्या ऐसा खास था जो ग्रेगर मेंडल की एक्सपेरिमेंट्स को इतना कंसीडर किया जाता है और उसको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बताया गया? He proposed the laws of inheritance on the basis of the experiments he conducted. How? He did statistical analysis and applied mathematical logic to the experiment results that he got and provided conclusions. वो conclusions बेटा बार बार जब experiments repeat किए गए तो वो results repeat हुए. इसकी वजह से ये फाइनल किया गया कि these are the laws और ये सिर्फ unsubstantiated ideas नहीं हैं. अब बात आती है hybridization की. Hybrid यानी कि it involves artificial selection प्लस आप उन्हें जीन्स को, उन्हें ट्रेड्स को, कैरेक्टर्स को आगे